Okay, so in the last class we had done that कि भाई area bounded by the two curves, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स जो है उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हम इंटीग्रेशन में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व रखते हैं, ठीक है। तो राइट ऑन क्वेश्चन करते हैं जरा इसके ऊपर बेस्ड। फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस and included between the circle x square plus y square is equal to 4x and parabola included between the circle x square plus y square is equal to 8x, not 4x, 8x and parabola y square is equal to 4x and parabola y square is equal to 4x। ठीक है। तो अब क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस इंक्लूडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स। ये जो दो कर्व्स है इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, दैट आल्सो अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो आपको क्या आना चाहिए, देखो व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि आपको ये सर्कल और ये पैराबोला ये सब ड्रॉ करना आना चाहिए, तभी हम विजुअलाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो सर्कल है, ये सर्कल का इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, ऐसे करके लिख सकते हैं। और अगर इसको अगर आप देखो इसमें सेंटर जो होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y। तो x का कोफिशिएंट है -8, इसको माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 4, y तो है नहीं तो 0 हो जाएगा। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता था, वो होता था इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस कांस्टेंट c होता था, वो यहाँ पे है नहीं, और उसका अंडर रूट होता था, तो ये भी 4 आ जाएगा। तो रेडियस भी 4 और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी 4,0, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है आप बना दो यहां पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 4,0, तो ये पॉइंट है 4,0 और रेडियस 4 है, ये ओरिजिन है। तो यहां से सर्कल पक्का ऐसे करके जा रहा होगा, इट शुड बी गोइंग लाइक दिस, ठीक है। ऐसे करके सर्कल जा रहा है, इसका रेडियस 4 है। अच्छा, अब बारी आई पैराबोला की। अच्छा, पैराबोला जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो आपको याद होगा ये जो पैराबोला होता है ये राइट हैंडेड पैराबोला होता है। राइट हैंडेड पैराबोला का अगर हम फिगर बनाएं तो इट मस्ट बी समवट लाइक दिस, यहां से ऐसे आएगा, यहां से ऐसे आएगा और यहां से ऐसे आएगा, दिस द राइट हैंडेड पैराबोला। तो सबसे पहले कर्व ट्रेसिंग होती है। तो सबसे पहले हमने हर क्वेश्चन में एरिया अंडर द कर्व में सबसे पहले हमें कर्व बनाना है, उसके बाद हमें क्या करना है, वो जो कर्व्स कहां कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन पॉइंट्स को, जैसे एक तो ये तो ओरिजिन है, ये तो पता ही है, लेकिन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, स्टेप नंबर 1 के रूप में कि उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। और उससे पहले उसको कह सकते हैं स्टेप 0, मतलब कर्व ट्रेसिंग तो हर जगह करनी पड़ती है ना, एक्चुअली वो तो बेसिक चीज है, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो आप वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x यहां डाल दो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 8x। इसको यहां ले आओ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा आपके पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक तो ऑफ कोर्स 0 है और दूसरा है x इज इक्वल टू 4। जब x 0 है तो y भी 0 आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, आप यहां डालो x 0 तो आपके पास y 0 आ रहा है, दिस इंप्लाइज y 0। इसका मतलब कौन सा पॉइंट हो गया, 0,0, वो तो ओरिजिन है, ठीक है जी, वो ओरिजिन है। अच्छा, जब x 4 है तो y क्या आ रहा है, आप यहां डालिए 4, तो आपके पास आ रहा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 4 4 16, और यहां पे आ रहा है y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16, यानी कि आ रहा है प्लस माइनस 4, ठीक है, प्लस माइनस 4। तो
ये वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 4, वाई कोऑर्डिनेट भी 4, प्लस वाला 4 यहां से लेंगे, और नीचे वाला जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट है आपके पास ऑफ कोर्स 4 एंड वाई कोऑर्डिनेट है -4। तो ये देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट, तीनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब ये एक ही लाइन के ऊपर है, तो हमारा बाई चांस एग्जैक्ट डायग्राम बन गया। नहीं तो हर बार बनता नहीं है डायग्राम, या बाई तुक्के से एग्जैक्ट बन गया, मतलब एकदम देखो लग भी रहा है ना, ये तीनों पॉइंट्स एकदम से कोलिनियर। ठीक है, तो अच्छी बात है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है ना तीनों का, तो ठीक है। तो वैसे तो रफ डायग्राम्स होते हैं, रफ डायग्राम्स बट इट इज क्वाइट ओके। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिए, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिए, कर्व ट्रेस कर दिया। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा एरिया निकालना है भाई। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिए। फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड इनसाइड द पैराबोला। भाई एक्स एक्सिस से ऊपर इस सर्कल के अंदर हो और इस पैराबोला के भी अंदर हो। तो भैया ऐसा देखो, यहां पर आप किसी भी स्टूडेंट की नजर कई एरियाज पे पड़ सकती है। उन्होंने वो ये पूछ सकते थे फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द कर्व्स, उन्होंने ये नहीं पूछा। अगर वो ये पूछते फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द कर्व्स तो हमारा ये होना था, ये एरिया हमारा हमें निकालना पड़ना था, लेकिन उन्होंने ये पूछा नहीं है। दिस इज नॉट व्हाट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, एरिया बिटवीन द कर्व्स में फिर ये नीचे वाला एरिया भी आना चाहिए था, ये नहीं पूछा। उन्होंने पूछा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पैराबोला के भी अंदर और सर्कल के भी अंदर। तो बेसिकली जो अब मैं शेड कर रहा हूं ब्लू से, वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, ये वाला। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि क्या पूछ रहे हैं। जब अभी तो 2 कर्व्स आए, जब 3-4 कर्व्स आएंगे तो बहुत सारे एरियाज दिखेंगे आपको कि ये निकाल ले, वो निकाल ले, सब कुछ आप निकाल पा रहे होंगे, लेकिन हमें निकालना वो है जो हमें पूछा गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे उस समय हमें ध्यान देना पड़ता है। अदरवाइज कई बार क्या होता है, बच्चे कर्व ट्रेसिंग कर लेते हैं, 3-4 एरियाज होते हैं, वो गलत एरिया निकाल के बैठ जाते हैं। तो हमें ये ब्लू कलर वाला एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अच्छा, इसमें तो एक काम बड़ा आसान हो गया, इसमें तो ये काम इसलिए आसान हो गया क्योंकि ये तो अपने पास क्वार्टर सर्कल वाला एरिया, ये वाला, ये जो सर्कल के अंदर है, क्योंकि ये सेंटर था, ये सेंटर वर्टिकल लाइन है, तो ये तो क्वार्टर सर्कल एरिया। तो इसमें तो हमारे को इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, तो क्वार्टर सर्कल कितना हो जाएगा, उसका 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे को केवल ये वाला एरिया निकालने की आवश्यकता है, केवल ये वाला एरिया, मतलब पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच में 0 से लेकर 4 तक का एरिया हमें निकालने की आवश्यकता है। बाकी ये वाला जो एरिया है इसको कह देते हैं A2, और ये वाला जो एरिया है इसको कह देते हैं A1। तो जो A2 एरिया है माय डियर स्टूडेंट्स, वो हमें पता है, वो क्वार्टर सर्कल का एरिया है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो वो हो जाएगा 1/4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, और रेडियस जो है हमारे पास दैट इज 4। तो आप यहां पे लिख सकते हैं पाई इंटू 4 स्क्वायर बाई 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 4 पाई आ जाएगा। तो जो A2 एरिया है क्वार्टर सर्कुलर एरिया दैट इज 4 पाई। अब जो यहां पर यहां पे ये वाला A1 एरिया है, ये हम इंटीग्रेशन से निकाल देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यहां पर तो हमें सीधा कंसेप्ट किया कि एक्स एक्सिस के साथ पैराबोला का एरिया निकालना है 0 to 4 के बीच में। तो पैराबोला जो है वो ये है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4x। हम सिर्फ प्लस लेंगे क्योंकि अबव एक्स एक्सिस है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स रूट एक्स, 4 का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अबव एक्स एक्सिस है, माइनस वाला साइन नीचे वाले पार्ट के लिए होना था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स रूट एक्स dx एंड लिमिट्स विल बी 0 to 4। ये A1 होगा 0 to 4। इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान सा काम है, कोई भी कर सकता है। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। रूट एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 + 1 दैट विल बी 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। जीरो टू 4, 2 ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 to 4, 4/3 बाहर, 4/3 बाहर है ना, 2 to 4, 4/3 बाहर। इस x की जगह पर लिमिट डालो 4, 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। सो वी विल बी हैविंग 4/3 आउट। 4 की पावर 3/2, 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, 4 को लिख दो 2 स्क्वायर, और
होल टू द पावर ऑफ 3/2, 2 से 2 कैंसिल, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 4 सा 32, 32/3। सो एरिया A1 इज इक्वल टू 32/3। दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया हमारे पास। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड विच एरिया आर दे आस्किंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड, लैंग्वेज को ध्यान से लिखना, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स y is equal to x square and y square is equal to x, y is equal to x square and y square is equal to x। ठीक है, these are the two curves, y is equal to x square and y square is equal to x। इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है। we have to find out what is the area bounded between these two curves। So what are these two curves? सबसे पहले ये पहचानो, these are simple parabolas। ठीक है, आई होप आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है, मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री +1 का रिवाइज करने को बोला था, वो रिवाइज कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो आपको एकदम दिमाग में आ रहे होंगे, हाँ भाई ये पैराबोला की इक्वेशन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को आप, चलो ऐसे ही लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी ठीक है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है, ये कौन से पैराबोलास है भाई। अब हमारे को सीधा बोला है फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो बेसिकली पहले हमारे को कर्व बनाना होगा, फिर अब हमें देख वो वाला एरिया ढूंढना होगा जो इन कर्व्स के बीच में है। ठीक है, तो अभी सिर्फ दो कर्व है, तो ये एकदम आसान रहेगा। जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू x इज अ राइट हैंडेड पैराबोला लाइक दिस। ये अपने पास क्या है, दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x, x square is equal to y, it is a upward shaped parabola, it will be somewhat like this। तो इन दोनों कर्व्स के बीच में कौन सा एरिया है, दिस इज योर y is equal to x square। इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया ट्रैप्ड है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, वो एरिया ये वाला है, ये निकालना है हमारे को। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी है ना, वहां से। तो ये एरिया ट्रैप्ड है, तो ये पॉइंट तो अपना ओरिजिन हो गया, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट ए, तो हमें ये एरिया निकालना है एक्चुअली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम किया हमने, स्टेप नंबर 1 में हमने कर्व ट्रेसिंग कर लिया। चलिए स्टेप नंबर 2 में क्या है, इन दोनों कर्व्स को आप क्या करो, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। इन दोनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालो। ओरिजिन के तो हमारे को कोऑर्डिनेट्स पता ही है। तो एक कर्व हो गया जी हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा कर्व हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू या y की वैल्यू एक्स स्क्वायर नीचे डाल दो, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर यहां डाल दो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो ये तो बन जाएगा आपके पास x की पावर होल 4, x की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स। लेकिन आप x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो x की पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन ले लो, तो हमने x कॉमन लिया, अंदर बचेगा आपके पास x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या क्या केस हो रहे हैं, एक तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 0, और दूसरा आ जाएगा आपके पास x क्यूब इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 1। या तो x इज इक्वल टू 0 होगा या x इज इक्वल टू 1 होगा। दीज आर द टू थिंग्स। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 ये है, जब x 0 है तो y भी 0 है, किसी भी इक्वेशन में डाल के देख लो। जब x 1 है तो y भी 1 है, किसी भी इक्वेशन में डाल के देख लो। तो ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली 1,1 है, और ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली 0,0 है। दिस इज द सिचुएशन। सॉरी, अब क्या है यहां पर जो है, अब हमारे को ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अब हम यहां पे एक वर्टिकल स्ट्रिप बना देते हैं, या फिर हम वो फॉर्मूला लगा देते हैं जो हमने फॉर्मूला सीखा। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स हमने क्या सीखा, इंटीग्रेट करेंगे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये सीखा ना सर। ठीक है, अपर कर्व क्या है ये, और लोअर कर्व क्या है ये। तो लिख लेता हूं, चलो मैं यहां पे ए टू बी हमने कहा था अपर कर्व माइनस लोअर कर्व।
dx। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन a to b आर द लिमिट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द x। x कहां से कहां वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है 0 से लेकर 1 तक, तो 0 to 1। अपर कर्व कौन सा है, ये वाला कर्व है। इस कर्व में y की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x हम कह सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ प्लस लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो अपर कर्व हो गया y की वैल्यू अंडर रूट ऑफ x माइनस लोअर कर्व में y की वैल्यू क्या है, लोअर कर्व ये वाला कर्व है, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो लोअर कर्व में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा dx। दैट्स इट। इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो एरिया जो आपके पास आएगा इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 बाई 3/2, एक्स की पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स की पावर 3/3 एंड द लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 to 1। लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो अब आप यहां पे एरिया निकालते हैं। पहले इसमें अपर लिमिट डाल दो, 1 डालेंगे तो कुछ भी नहीं, 1 1 बनेगा, ये बन जाएगा 2/3 इंटू 1 माइनस यहाँ पे बन जाएगा 1/3, ये अपर लिमिट डालने पे हो गया। और लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। सो 2/3 माइनस 1/3 आ रहा है, दैट इज अगेन 1/3। सो एक्चुअल आंसर इज 1/3, एरिया इज 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया। अच्छा, अब जो है अच्छा, अभी तो हमारे पास दो दो कर्व्स है। अगर हमारे पास कई कर्व्स हो, 2 से ज्यादा कर्व्स हो, 5-6 कर्व्स हो, और हमसे ये पूछा गया हो कि भाई व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन ऑल दीज कर्व्स, तो हमें वो एरिया लेना होगा जो एरिया की बाउंड्री में सभी कर्व्स अवेलेबल है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, अभी तो हम दो दो कर्व्स कर रहे हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ कर्व्स ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो हमारे को थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमें एक से ज्यादा एरियाज दिख रहे हो अगर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, मान लीजिए एक कर्व ये है, ठीक है, ये हमारे पास कर्व जो है ये y1 वाला कर्व है, ठीक है, और दूसरा कर्व हमारे पास ये है, दिस कर्व इज ऑफ y2। अच्छा, तीसरा कर्व हमारे पास जो है, मान लो इस तरीके से, दिस कर्व इज y3, ठीक है, कुछ भी ले लो यहां पे, इस तरीके से हमारे पास y3 है, ठीक है। और मान लो हमारे पास एक कर्व ऐसे करके है, अच्छा इसको रहने दो, ऐसे करके एक कर्व हमारे पास ऐसे करके, दिस इज y4। इस तरीके से हमारे पास है, हमारे पास 3-4 कर्व्स हैं और हमने उन सबको बना लिया है। अब हम जब ध्यान से देखेंगे तो हमें कई सारे एरियाज यहां नजर आएंगे, कंफ्यूजन बढ़ सकता है, ठीक है। कैसे, कौन कौन से एरियाज नजर आ रहे हैं, जैसे एक ये नजर आ रहा है, बाउंडेड एरिया है, ठीक है, एक ये नजर आ रहा है, दिस इज ऑल्सो बाउंडेड वन, एक ये नजर आ रहा है, दिस इज ऑल्सो बाउंडेड वन, एक ये नजर आ रहा है, दिस इज ऑल्सो बाउंडेड वन। 4-4 एरियाज नजर आ रहे हैं भाई, कौन सा एरिया अपना रिक्वायर्ड है। और क्वेश्चन में ये पूछा गया होता है कि फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स या बिटवीन दीज ग्राफ्स, फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड। तो although this is bounded area, but it is bounded between only 3 curves, this curve and this curve। ये वाला कर्व है y1, ये वाला कर्व है ये वाला y3 है और ये वाला y2 है। y4 का वहां पे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो y4 तो किसी काम का ही नहीं रहा फिर, तो हम ये वाला एरिया नहीं निकालेंगे, ना ही हम ये और ये एरिया निकालेंगे। एक्चुअली हमारा एक्चुअल जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये होगा y2, सॉरी y2 नहीं, ये वाला एरिया, क्योंकि ये यहां पर ये y2 से यहां पर है
और यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये y1 आ गया, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन y3 आ गया और ये वाला पोर्शन y4 आ गया। तो अगर आप देखोगे तो इसकी चारों तरफ की वो जो बाउंड्री है वो y1 y2 y3 y4 सबसे कवर्ड है। तो जब भी कई सारे कर्व्स बढ़ जाते हैं, जब नंबर ऑफ कर्व्स बढ़ जाते हैं तो कई सारे एरियाज आपको दिख रहे होंगे। तो बेसिकली आपको वो एरिया निकालना है जो एरिया उन सभी कर्व से बाउंडेड हो, ठीक है। अभी देखो मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूं तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। लिख लो, नोट डाल लो, इसको ये डायग्राम बना लो, नोट डाल लो, इसमें लिखिए if after curve tracing we are able to view many bounded areas then we must select that area which is bounded by all the possible curves. Then we must select that area which is bounded by all the possible curves. Then we must select that area which is bounded by all the possible curves. ठीक है, तो चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जरा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो एरिया पहचानना पड़ेगा हमारे को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 कॉमा x एक्सिस कॉमा y एक्सिस एंड टेंजेंट टू द कर्व एट 5/2 and tangent to the curve at x is equal to 5/2 tangent to the curve at x is equal to 5/2। ठीक है, अब मल्टीपल कर्व्स आ गए। क्या क्या कर्व्स आ गए? एक तो ये आ गया, ये तो खुद पैराबोला है। अच्छा, फिर एक एक्स एक्सिस आ गई, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, वाई एक्सिस अ स्ट्रेट लाइन एंड टेंजेंट टू द कर्व दैट टेंजेंट विल आल्सो बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है? कर्व ट्रेसिंग। द स्टेप नंबर 1 इज कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग के लिए क्या चीज जरूरी है, जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी समझाया है। जितने भी कर्व्स हमने +1 में पढ़े हैं वो सब के सब आपको आने चाहिए, बनाने आने चाहिए। वो हमने कहां कहां पढ़े होते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने बहुत सारे कर्व्स पढ़े हैं, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, ठीक है, जो कुछ भी हमने पढ़ा है वहां पे, ठीक है। और उसके अलावा फंक्शंस में पढ़े, +1 +2 के फंक्शंस में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने वहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के कर्व्स पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन के कर्व्स पढ़े। वो सब कर्व्स आपको आने चाहिए, वो कर्व ट्रेसिंग के लिए वो जरूरी है। अब जैसे ये पैराबोला है, ये पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो इसका कर्व बनाना आना चाहिए आपको। जैसे इसको देख के पता चल रहा है इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये 4x है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ये इसके दो फैक्टर्स बन गए, तो यहां से इसके रूट्स निकल के आ गए, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 1 एंड 3 अगर इसके रूट्स निकल के आ गए तो हम यहाँ पे वो रूट्स पहले शो करते हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, दिस इज अवर ओरिजिन एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस। एक्स इज इक्वल टू 1 यहां है, एक्स इज इक्वल टू 3 यहां है। अब ये कर्व कैसा बन रहा है? अपवर्ड शेप पैराबोला होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। और यहां से ऐसे करके आया, यहां से ऐसे करके आया, फिर नीचे जाएगा, है ना, अपवर्ड शेप पैराबोला है, और यहां से ऐसे करके जाएगा,
ठीक है। अपवर्ड शेप पैराबोला कैसे होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो अपवर्ड शेप पैराबोला होता है। तो ये ऐसे करके क्या, दिस इज द कर्व, ये कर्व बना दिया। अच्छा एक्स और वाई एक्सिस तो बन ही गया है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गए, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गया। अब रह गया ये वाला कर्व, टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5/2। अच्छा जी, x इज इक्वल टू 5/2 कहां होगा, ये 1 यहां है और ये 3 यहां है, 3 के ज्यादा पास होगा, 5/2 मतलब 2.5 यहां कहीं पे होगा, यहां कहीं पे होगा। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा 5/2। अच्छा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम लोग यहां डाल देते हैं, इधर ही डाल दो, यहाँ पे x की जगह पे 5/2 डाल दो, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो y की वैल्यू एट 5/2 वो आ जाएगा 5/2 माइनस 3 इंटू 5/2 माइनस 1, नेगेटिव में आ रहा है, तो ये आ रहा है -1/2 इंटू 3/2, तो -3/4, तो ये आ रहा है -3/4। x कोऑर्डिनेट इज +5/2, y कोऑर्डिनेट इज -3/4। ठीक है। अच्छा अब इसके लिए यहां पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना पड़ेगा। अच्छा टेंजेंट बना दो इसके लिए, तो ये आ गया जी हमारे पास टेंजेंट, यहां से ऐसे और यहां से नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है, तो ये टेंजेंट जो है यहां किसी पॉइंट पे y एक्सिस को कट कर रहा होगा। अब देखो, अब कई सारे एरियाज दिखने लग जाएंगे तुम्हारे को। हमने सारे कर्व्स बना दिए, चारों के चारों कर्व्स बना दिए, अब हमें सोचना पड़ेगा कौन सा एरिया है। आप बताना कौन सा एरिया, मैं आपको एक एक करके एरियाज दिखाता हूं। ठीक है, कौन कौन से एरियाज है। एक तो देखो ये वाला एरिया है, ये इस एरिया का नाम है A1। ठीक है। अच्छा एक देखो, एक यहां पे ये वाला एरिया भी है, एरिया बाउंडेड, ये छोटा सा ट्रायंगुलर तो नहीं है, वैसे ट्रायंगुलर तो नहीं है, ये वाला एरिया है A2। अच्छा फिर ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है A3। अच्छा फिर ये वाला एरिया है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये वाला एरिया है A4। अच्छा फिर A4 और A1 को जोड़ करके ये टोटल एरिया है, मतलब काफी कुछ दिखाई दे रहा है। तो क्या कोई बता सकता है कि इसमें से है कौन सा भैया, निकालना कौन सा है, कोई बताओ। A1, A2, A3, A4 या फिर उसके कॉम्बिनेशन। देखो जो भी आप लोगों ने बोला उसमें दैट इज A1 प्लस A4 वो क्यों ठीक नहीं है। आप लोगों ने सबने मैक्सिमम ने ये बोला कि A1 प्लस A4 वो क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर ये पैराबोला है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और टेंजेंट है, 4 कर्व्स है। हमें वो वाला एरिया देखना है जो चारों कर्व से घिरा हुआ हो, जो मैंने यहां पे आपको समझाया। ठीक है, जो ये A1 प्लस A4 वाला एरिया है, इसमें पैराबोला यहां है, वाई एक्सिस भी आ गई और टेंजेंट भी आ गया। एक्स एक्सिस का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है यहां, एक्स एक्सिस बीच में से गुजर रहा है लेकिन वो बाउंड्री तो नहीं बना रहा, समझ रहे हो बात को, तो बाउंड्री तो बना नहीं रहा। तो इसलिए ये A1 प्लस A4 अपना आंसर नहीं है, अपना जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये है, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया A4 सिर्फ। क्यों, अब देखो इस A4 की जो बाउंड्रियां हैं वो चारों कर्व्स बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, ये देखो, ये एक्स एक्सिस ने इतनी सी बाउंड्री बनाई, फिर पैराबोला ने इतनी बाउंड्री बना दी, फिर ये टेंजेंट टू पैराबोला ने इतनी बना दी और ये वाई एक्सिस ने फिर इतनी बना दी। ऐसा कोई और एरिया है ही नहीं। अगर बाई चांस आ जाए कोई एक और एरिया आ जाए जिसके चारों तरफ चारों के चारों कर्व्स हो, तो वो भी निकालना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा, टोटल एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स फिर आएगा। लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन कभी आ जाए तो करना भी पड़ सकता है बेसिकली। ठीक है, तो एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स क्या है, वो ये वाला एरिया है A4। इज इट क्लियर आयुष, इज इट क्लियर टू यू, है ना। हाँ, अब हम, क्योंकि देखो सबसे पहला स्टेप है कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग में एरिया को आइडेंटिफाई भी करना है भैया, निकालना क्या है, हर कुछ नहीं निकाल देना। अगर किसी आप लोगों ने कुछ और ही आइडेंटिफाई कर लिया, आप वो निकाल के बैठ गए और वो ऑप्शन में भी होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले
आइडेंटिफिकेशन इज वेरी मस्ट। उसके बाद जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 में वी विल जो भी इस एरिया के जितने भी कॉर्नर्स हैं उन सब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम। जैसे ये तो ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन के तो 0,0 और इस पॉइंट का x1 था, तो इस पॉइंट का 1,0 और यहां पर हम निकाल चुके हैं। अच्छा, ये वाला निकालना पड़ेगा, ये नीचे वाला, नीचे वाले का एरिया, नीचे वाले का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो यहां पर बाय चांस हमारे को किसी भी दो कर्व्स को सॉल्व नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो लेकिन लिख लीजिए, स्टेप नंबर 2 में लिखिए आइडेंटिफाई द एरिया, आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड एरिया एंड फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स by simultaneously solving the required curves। ये स्टेप नंबर 2 रहता है। यहां पर हमें इतने पंगेबाजी कुछ नहीं करनी पड़ रही, साइमल्टेनियसली कोई सॉल्व करना नहीं पड़ रहा, सिंपल बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नहीं करना। हमारे को ये कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स पता चल चुके, ये भी कॉर्नर है। अच्छा, इसका निकालना पड़ेगा, सॉरी, इस वाले कॉर्नर का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, इसका नहीं पता चला हमारे को, तो ये निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स लगा दो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती थी? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। दिस वॉज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो आप लिख दीजिए, ठीक है। तो यहां पे x1 y1 पता है, तो ऐसे लिखिए y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू, अच्छा स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं डेरिवेटिव से। स्लोप इज इक्वल टू dy बाई dx। dy बाई dx की वैल्यू इस पॉइंट पे जहां पर x 5/2 है, dy बाई dx की वैल्यू x इज इक्वल टू 5/2 पे, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आ जाएगा 2x माइनस 4, x इज इक्वल टू 5/2, ये आ जाएगा 2 इंटू 5/2 माइनस 4, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 इज 1, तो इसका स्लोप 1 है। अच्छा, तब तो ठीक है, 45 डिग्रीज वाला है ये, तो ठीक है, ये आपके पास ऐसे आ गया। तो y प्लस 3/4 इज इक्वल टू x माइनस 5/2। हमें इस कोऑर्डिनेट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है इस कोने का, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही होगा, तो x 0 डाल दो तो y आ जाएगा यहां से। तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 3/4, उधर ले आओ, और माइनस 5/2, x को 0 डाल दिया हमने, माइनस 3/4। तो कितना आ रहा है अभी ये? दिस इज कमिंग आउट एज 4 ले लो यहां पे, -10 एंड -3, सो इट इज कमिंग आउट एज -13/4। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट जो आ रहा है, x कोऑर्डिनेट इज 1, x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज -13/4, ठीक है। अब हम इस एरिया को निकालेंगे। अच्छा, अब एरिया को निकालेंगे कैसे? दैट इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। हाउ कैन वी फाइंड आउट द एरिया? ठीक है, अपर कर्व किसको ले, लोअर कर्व किसको ले, कैसे इंटीग्रेशन करें, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो ऐसा है, यहां पर सबसे पहले हम अगर ये वाला एरिया निकालना है तो सबसे पहले ये अपर कर्व होगा, कब तक? x इज इक्वल टू 1 तक, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक ये अपर कर्व होगा।
तो और लोअर कर्व क्या होगा, लोअर कर्व होगा ये जो हमने निकाला है, ये इसको भी इसकी जरूरत पड़ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई वे में निकाल लेते हैं। 3/4 उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5/2 माइनस 3/4, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 13/4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज द फोर्थ कर्व। तो हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दी हुई थी, पैराबोला भी दिया हुआ था, ये फोर्थ कर्व हमें निकालना पड़ गया टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की सहायता से। ठीक है शेयर। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू दिस, तो अपर यहां से लेकर इतने से 0 से 1 तक के लिए अपर कर्व रहेगा माय डियर एक्स एक्सिस, और लोअर कर्व रहेगा ये वाला टेंजेंट। ठीक है, और फिर ये वाला तिरछा सा एरिया ये निकालेंगे, इसके लिए अपर कर्व क्या रहेगा अपना ये पैराबोला, और लोअर कर्व फिर से क्या रहेगा हमारे पास ये क्या बोलते हैं जो है ये टेंजेंट टू द पैराबोला। तो हमने ये दो एरियाज में इसको बाइफरकेट किया है, दो एरियाज में इसको बाइफरकेट किया। ठीक है, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस में अब ये भी ध्यान रखना होता है कि कभी भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मत यूज करो, वो आपको देखना पड़ेगा। कुछ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इसमें, अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करें, कहीं के दिमाग में आए कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्यों नहीं यूज कर सकते, तो आप ना फंसोगे। आप ध्यान देना, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे छोटा मोटा एरिया है, उसमें आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में फंस जाओगे। कई बार ऐसा उल्टा भी हो जाता है कि आप वर्टिकल स्ट्रिप में फंस रहे हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, वैसा क्वेश्चन भी हम करेंगे आगे चल के। ठीक है, फिलहाल अब हम जरा इसको कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 2 अपना ये खत्म हो गया। अब हम इंटीग्रेट करते हैं स्टेप नंबर 3 में, जस्ट इंटीग्रेशन है ना, आइडेंटिफाई कर दिया हमने। तो स्टेप नंबर 3 वी हैव टू यूज द फॉर्मूला इंटीग्रेशन, यूज इंटीग्रेशन a to b अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx, और इसको इंटीग्रेट कर दो। चलो जी, रिक्वायर्ड एरिया जो है हमारे पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1। अच्छा अपर कर्व ये है, दैट इज आवर एक्स एक्सिस। अच्छा एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज y इज इक्वल टू 0। तो अपर कर्व इज 0, y इज इक्वल टू 0 माइनस लोअर कर्व ये टेंजेंट है, उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 3, उसकी इक्वेशन क्या है x माइनस 13/4 dx, यहां पे dx आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन। अब यहां पे x 1 है और यहां पर x 5/2 है, तो अब हम ये वाला एरिया को निकाल रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 1 to 5/2। अपर कर्व क्या है, अपर कर्व इज द पैराबोला, लोअर कर्व इज अगेन द टेंजेंट। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, अच्छा वो बिटा दी मैंने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 थी ना, y इज इक्वल टू, हाँ तो y की यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये अपर कर्व आ गया, माइनस लोअर कर्व इज दिस x माइनस 13/4, x माइनस 13/4 dx, ये होगा जी हमारे पास। बस इसको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो करो अपने आप करो आप लोग, मैं भी यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, कहीं पे कोई गड़बड़ होगी तो बोर्ड पे देखना, अदरवाइज अब आप अपने आप करो, इसको इंटीग्रेट करो, जरा देखते हैं क्या लेके आते हो। मतलब इंटीग्रेशन जो होते हैं ना एरिया अंडर द कर्व में, इंटीग्रेशन हमेशा ही बड़ी सिंपल इंटीग्रेशन होती है। मतलब सारा जो प्रॉब्लम होता है, सारा प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहले तो कर्व ट्रेसिंग, दैट इज वहां बच्चा फंसता है। वहां बच्चा क्यों फंसता है, अगर उसके +1 के कर्व्स ठीक ना हो, वो कंफ्यूज रहता है ये इक्वेशन किस चीज की है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है एरिया अंडर द कर्व के लिए आप वो सब कर्व्स रिव्यू कर लो। ठीक है, दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया, व्हिच एरिया वी हैव टू फाइंड आउट, जैसे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ आप लोगों को। ठीक है, तीसरा क्या होता है, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया हो गया, बस उसके बाद तो वैसे आसान ही होता है, ये सब चीजें तो आसान है। ठीक है, ये दो ही स्टेप्स हैं। चलिए करिए जरा, इंटीग्रेट करिए सब लोग अपना अपना। यहाँ पे 0 to 1, यहाँ पे आ जाएगा 13/4 माइनस x dx प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 to 5/2, इसको ओपन करेंगे माइनस x, और ये बन जाएगा अपने पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 13/4।
और यहाँ पे आ जाएगा dx लाइक दिस। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये 13/4 एज इट इज, dx का इंटीग्रेशन x और उसमें लिमिट्स आ जाएगी 0 to 1 माइनस यहाँ पे x² 2 आएगा, x² 2 और लिमिट्स तो 0 to 1 रखेंगे, प्लस यहाँ पे आएगा x³ 3 और लिमिट्स यहाँ पे रखेंगे 1 to 5/2 माइनस 5/2 इंटू x² और लिमिट्स आ जाएगी 1 to 5/2, 4 3 12, 12 plus 13 is your 25, 12 plus 13 is 25/4। अपना अपना करो, अपना अपना करो, डोंट लुक एट द बोर्ड। 25/4 और dx का इंटीग्रेशन होगा x एंड लिमिट विल बी 1 to 5/2। आप अपना इंटीग्रेट करो, फिर देखना आंसर सेम आता है कि नहीं आता। सो इट विल बी 13/4 into 1 minus 0 minus 1/2 outside, it will be 1 minus 0 again, plus 1/3 into 5/2 की पावर 3, 125/8 minus 1 minus 5/2 into 25/4 minus 1 plus 25/4 into 5/2 minus 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 13/4 minus 1/2 प्लस 8 वहां चला जाएगा, 117 अपॉन 8 3 24। अच्छा 3 से तो 4 आई है, एक मिनट इसको ऐसे लिखता हूं मैं, 3 into 8, 3 3 9 22, 3 9 39/8 आ गया, माइनस 125/8 प्लस 5/2 प्लस 125/8 माइनस 25/4। अच्छा तो कैंसिल कर दे, अच्छी बात हो गई। अब 13/4 एंड माइनस 25/4 इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, 13 आ जाएगा माइनस 12/4, 39/8 को तो अलग ही रहने दो, प्लस 39/8 माइनस 1/2 एंड प्लस 5/2 ही आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। अच्छा और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका ये 3 -3 आ जाएगा, और -3 और 2 ये आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 39/8 -1। सो मेरा तो ये आ रहा है 31/8। भाई आपको चेक करना पड़ेगा ये कैलकुलेशंस में कोई वो भी हो सकता है। बताओ किसी का मैच कर रहा है मेरे वाले के साथ?